क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी मौसम बदलता है तो अचानक से घर में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। किसी को सर्दी खांसी, किसी को एलर्जी, तो किसी का पेट खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, मौसम बदल बदल रहा है तो बीमार ही पड़ना है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप मौसम बदलते ही बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नेचर यानी प्रकृति के सबसे बड़े नियम को तोड़ रहे हैं, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं ऋतु संधि। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराम जी आपका स्वागत करता हूं अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र चैन में। आज का वीडियो आपके हेल्थ के लिए इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम किसी एक बीमारी की बात नहीं करेंगे बल्कि उस रूट कॉज यानी जड़ की बात करेंगे जिससे सारी सीजनल बीमारियां पैदा होती हैं। आज हम बात करेंगे ऋतु संधि। हम जानेंगे ऋतु संधि क्या होती है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। अभी इस वक्त मतलब आज के समय में, जो आज की डेट जुलाई का महीना चल रहा है, कौन सी ऋतु संधि चल रही है और आपको इस दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा और डिटेल में होगा, इसलिए पेपर और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये 30 से 40 मिनट जो हैं आपके और आपकी फैमिली को पूरे साल बीमार होने से बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस शब्द जो ऋतु संधि शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। तो आयुर्वेद दो शब्दों को जोड़कर इसे बनाता है। ऋतु यानी मौसम, जो सीजन होते हैं। संधि यानी जोड़ या जंक्शन। जैसे हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ये जॉइंट्स बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इनमें चोट लगने जैसे चोट लग गई तो इनका खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक मौसम खत्म हो रहा होता है और दूसरा शुरू हो रहा होता है, तो उन दोनों मौसम के बीच का जो ज्वाइंट होता है, इन दोनों मौसम के बीच का जो ज्वाइंट होता है, उसे हम ऋतु संधि कहते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक ये कोई 1 या 2 दिन का बदलाव नहीं है, ये पूरे 14 दिन का एक ट्रांजिशनल फेज होता है। इसमें जानने वाले मौसम के आखिरी के 7 दिन और शामिल होने वाले मौसम के जो होते हैं वो फर्स्ट 7 डेज शामिल होते हैं। हमारा जो शरीर है वो मौसम के साथ, नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। जब बाहर का मौसम बदलता है तो हमारे शरीर के अंदर के दोष, जो वात पित्त और कफ है, जिनके बारे में वीडियोस डाल चुका हूँ, वो भी बढ़ने लगते हैं। वात पित्त क्या होते हैं, इसके लिए इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां देख सकते हैं। तो आयुर्वेदा में दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, पाद अपचय और पाद उपचय। तो पाद अपचय का मतलब होता है, पाद अपचय का मतलब ये है कि जो पुराने मौसम की आदतें जैसे डाइट और लाइफस्टाइल है, उन्हें 7 दिनों में धीरे धीरे कम करना है। और पाद उपचय का मतलब है कि नए मौसम की जो आदतें हैं उनको अगले 7 दिनों में धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब कि जाते हुए मौसम का कम करना है और आते हुए मौसम का धीरे धीरे बढ़ाते हुए नए मौसम के अनुसार ढलना है। अगर आप ये ट्रांजिशन जो होता है इसको अचानक से चेंज करते हैं, तो जैसे कल तक बहुत गर्मी थी तो आप दिन भर फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं, और अचानक से बारिश हुई तो आपने गर्म और तेल मसाले वाले खाना दबाकर खाना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी जो बॉडी है वो शॉक में चली जाएगी। और इस अचानक बदलाव से क्या होगा, इस अचानक बदलाव को आयुर्वेद में असाध्य कहा जाता है, और यहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। ऋतु संधि को और अच्छे से समझने के लिए हमें आयुर्वेद के पूरे साल के कैलेंडर को समझना होगा। आयुर्वेद पूरे साल को 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है, जिसे हम आयन कहते हैं। ठीक, इसमें पहला जो होता है वो आदान काल और दूसरा जो होता है विदान काल। तो आदान काल को नॉर्दर्न सोल्स्टिस, इसमें जो होता है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये तीनों ऋतुएं आती हैं। इस दौरान क्या होता है, सूरज जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और वो धरती की ओर हमारे शरीर की जो धरती में जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, मॉइस्चर है, और जो एनर्जी है, ताकत है, और जो लिक्विड है जिसे द्रव पदार्थ कहते हैं, उसको सोख लेता है। कुल मिला के बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। इसलिए समर के आखिरी दिनों तक आते आते जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिसे आयुर्वेद में बल कहते हैं, वो सबसे कम पर होती है। अब विसर्ग काल की बात की जाए तो इसे सदर्न सोलिस्टिस किया जाता है। इसमें वर्षा, शरद और हेमंत ये ऋतु आती हैं। इसमें चंद्रमा की ताकत बढ़ती है और बारिश होती है, और धरती और हमारे शरीर को फिर से न्यूट्रिशन और ताकत मिलती है। अब सोचिए,
अभी हम जिस फेज में हैं वो इन दोनों बढ़े काल का जंक्शन है। हम आदान काल से विसर्ग काल की तरफ जा रहे हैं। हम एक ऐसे फेज से निकल रहे हैं जहां सूरज ने हमारी ताकत को पूरा निचोड़ लिया था, और एक ऐसे फेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मॉइस्चर और ठंडक बढ़ने वाली है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये शरीर के लिए एक बॉटल नेक की तरह है। शरीर अंदर से थका हुआ है और बाहर मौसम अचानक बदल रहा है। इस दौरान हमारी डाइजेस्टिव पावर पावर जो होती है, डाइजेस्टिव फायर जो होती है, जिसे हम अग्नि कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। जैसे जब बाहर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, मतलब कि भवस कहते हैं इसको, वो होती है, तो कोई भी आग आसानी से नहीं जलती। ठीक वैसे ही हमारे पेट की आग भी मंद हो जाती है। अगर इस कमजोर अग्नि में आपने गलत खाना या गलत विहार अपना लिया तो डाइजेस्ट के साथ ही साथ भोजन तो डाइजेस्ट होगा ही होगा, नहीं होगा, साथ ही साथ बीमार भी पड़ेंगे। और जो अपचा हुआ खाना है, डाइजेस्ट हुआ वाला खाना नहीं है, वो शरीर में आम बनाएगा। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर। अभी इस वक्त कौन सी ऋतु संधि चल रही है दोस्तों? तो अभी हम ग्रीष्म वर्षा ऋतु संधि के बीच में हैं। यानी समर से मॉनसून का ट्रांजिशन चल रहा है, गर्मी से बारिश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आयुर्वेदिक सोलर कैलेंडर के हिसाब से ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मिड जुलाई के आसपास खत्म होती है और वर्षा ऋतु शुरू होती है। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो हर साल 9 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का जो समय होता है वो यही ऋतु संधि का फेज होता है। ये पूरे साल की सबसे खतरनाक और सेंसिटिव ऋतु संधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों दोष अचानक से बैलेंस हो बैठते हैं। जो हमारा वात दोष है वो बारिश की ठंडी हवाओं और गीले मौसम की वजह से, जो वात दोष शरीर में अचानक से बढ़ने लगता है, मतलब एग्रीवेट होने लगता है। इससे बॉडी में पेन, जॉइंट्स में दर्द और गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर पित्त दोष की बात करें तो जब पहली बारिश जो गर्म धरती पर पड़ती है तो जमीन से एक अजीब सी गर्म भाप और एसिडिक वेपर्स निकलते हैं। इसके साथ ही मौसम में भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस वजह से शरीर के अंदर जो पित्त दोष होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब जमा होने लगता है, जिससे एसिडिटी, स्किन रैशेस और पिंपल्स होते हैं। बात करें कफ दोष की तो ह्यूमिडिटी की वजह से कफ भी डिस्टर्ब होता है, जिससे जो बलगम वाला कफ या स्टिकी कफ और म्यूकस जो होता है ये बनना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट अगर देखूं तो आपका शरीर इस वक्त इंटरनल वॉर जोन, मतलब कि युद्ध का मैदान बना हुआ है, और इस युद्ध में आपको अपने शरीर का साथ देना है, बल्कि दुश्मन नहीं बनना है। आप इस शरीर का साथ कैसे देंगे? अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट रिस्ट्रिक्शन की। यानी क्या चीजें आपको इस मौसम के जंक्शन पर बिल्कुल छोड़नी है, बिल्कुल भी अपनानी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिज का ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स। गर्मियों में हमें आइस कोल्ड वाटर पीने की आदत होती है। इस ऋतु संधि में इसे सबसे पहले बंद कीजिए। कमजोर अग्नि पर जब आप ठंडा पानी डालते हैं तो वो आग पूरी तरह से बुझ जाती है। नो आइसक्रीम, नो कोल्ड ड्रिंक। दूसरा जो है वो रॉ सलाद, कच्चा सलाद और स्प्राउट्स, जिसे कह सकते हैं कच्चा खाना। लोग सोचते हैं कि सलाद खाना हेल्दी है, लेकिन इस मौसम में कच्चे सलाद और स्प्राउट्स कैरी करते हैं बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। साथ ही कच्चा खाना डाइजेस्ट करने में बहुत हैवी होता है, समय लेता है, इसलिए कच्चे खाने को बिल्कुल भी नो कहिए। बासी खाना यानी लेफ्ट ओवर्स। अगर खाना 3-4 घंटे पहले पका है या रात का बचा फ्रिज में रखा हुआ है तो उसे इन 14 दिनों के अंतराल में बिल्कुल भी उसका सेवन मत करिए। डैम्प मौसम में, ह्यूमिडिटी मौसम में बासी खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी पनपते हैं। चौथा है वाटरमेलन और हैवी समर फ्रूट, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी। ये सब गर्मियों के लिए अच्छे थे, लेकिन ये कूलिंग थे। अब ये आपको ब्लोटिंग और गैस देंगे, इस वजह से इनको अवॉइड करें। दही और फर्मेंटेड फूड, जैसे भारी दही हो गया, भटूरे, ढोकला या चीज हो गया, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक करते हैं
और स्किन में हो रही प्रॉब्लम्स को या होने वाली प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शन की, यानी क्या नहीं करना चाहिए। तो दिन में सोना नहीं चाहिए, दीवार सब मिलते रहते हैं। तो गर्मियों में धूप तेज होती है, तो आयुर्वेद अलाउ करता था कि आप दोपहर में थोड़ा सा सो सकते हैं। लेकिन मॉनसून में ट्रांजिशन फेज में दोपहर को सोना बिल्कुल मना है। अगर आप दोपहर को सोएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा और शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे। गीले कपड़े पहनना या एसी में बैठना। अगर आप जिम से आए हैं और कपड़े स्वेटी हैं या बारिश में भीगे हैं तो तुरंत कपड़े बदलिए। स्वेटी बॉडी के साथ साथ सीधे एसी के सामने मत बैठिए। इससे अचानक से वात और पित्त का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और आपको कई तरह की व्याधियों का होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। अगली बात आती है एक्सरसाइज की। तो बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, जिम में जाकर बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सट्रीम कार्डियो अभी मत करिए। जैसा मैंने पहले बताया कि आपकी बेसलाइन स्ट्रेंथ अभी लो है। योगा और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग पर्याप्त है इस सीजन। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और पॉजिटिव पार्ट पर। हमें क्या करना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतु संधि में अगर आप सही तरीके से खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बुलेट प्रूफ हो जाएगी। क्या खाना है मैं बताता हूँ आपको। गरम और ताज़ा खाना, जो भी खाइए स्टीमिंग हॉट होना चाहिए और बनाने में 30 मिनट के अंदर खाया जाना चाहिए। गरम खाना आपकी अग्नि को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हल्की ग्रेन्स, मतलब कि लाइट ग्रेन, पुराना बासमती चावल, ज्वार या रोस्टेड ओट्स का सेवन कर सकते हैं। खिचड़ी इस मौसम के लिए सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। तीसरा है आसान सब्जियां, जो सब्जियां आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं, जैसे लौकी हो गया, तुरई हो गया, परवल हो गया, कद्दू हो गया। इन्हें अच्छे से पका कर खाएं। गाय का घी या देसी घी, अपनी दाल या खिचड़ी में एक छोटा चम्मच शुद्ध गाय का घी जरूर डालिए। घी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करता है और बढ़े हुए वात को शांत भी करता है। अब आते हैं कौन से मसाले यूज करें। तो खाना बनाते वक्त हल्दी, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन और एक चुटकी हींग का इस्तेमाल जरूर करें। ये सारे मसाले नेचुरल डाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में क्या खाना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे खाना। इस 14 दिन के जो ट्रांजिशन फेज है इसमें आपको 4 नियम को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। पहला नियम है द जिंजर, मतलब एपेटाइजर। खाना खाने से ठीक 15 मिनट पहले अदरक का एक छोटा और पतला टुकड़ा लीजिए। उस पर थोड़ा सा सेंधव नमक, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो लगाइए और उसे चबाकर खाइए। यह आपके मुंह के जो एंजाइम्स हैं उसको एक्टिवेट करेगा और पेट की आग को, पेट की जो अग्नि है उसको जगा देगा। दूसरा नियम ल्यूक वार्म वाटर, मतलब गुनगुना पानी। सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ गुनगुना पानी पीजिए। पानी को 5 मिनट तक बॉईल कीजिए, फिर उसे नॉर्मल होने दीजिए। ये पानी आपको इन्फेक्शन से बचाता है। तीसरा नियम हनी रूल, मतलब आयुर्वेद कहता है कि बारिश के मौसम में रूम टेम्परेचर के पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। शहद जो है वो शरीर के अंदर के मॉइस्चर और डैम्पनेस को सोखता है। याद रखें, शहद को गर्म पानी में नहीं मिलाना है। पानी जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसको मिक्स करके यूज करें। चौथा नियम 75% स्टमक को फुल रखें। जब आपको सच में भूख लगे तभी खाइए और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाइए। अपने पेट को 25% खाली छोड़िए ताकि गैस और हवा को घूमने की जगह मिले। जैसे आप 4 रोटी की भूख है तो उसको 3 रोटी करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि ऋतु संधि क्या है और क्यों जुलाई के इस महीने में, जब समर से मानसून की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, तो हमें अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक बार जल्दी से समराइज कर देता है कि जुलाई 9 से जुलाई 22 तक चल रही है ऋतु संधि। ये ग्रीष्म वर्षा ऋतु संधि है और इस दौरान ठंडा खाना, रॉ सलाद और दोपहर को सोना बिल्कुल बंद करना चाहिए। गर्म खाना, उबला पानी, अदरक, नमक जो है ये सब यूज करें। अदरक नमक का एपेटाइजर यूज कर सकते हैं और हल्की डाइट शुरू करनी है आपको।
आयुर्वेद कोई रिस्ट्रिक्शन की किताब नहीं है, ये प्रकृति के साथ जीने का एक ढंग है। अगर आप 14 दिनों में अपने शरीर को संभाल लेते हैं तो आने वाले पूरे मानसून और विंटर में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना के बराबर पड़ सकती है। आपको आज ये डिटेल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इससे किसी की मदद हो सकती है तो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, आयुर्वेद को अपनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय आयुर्वेद, नमस्कार।